6 कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक जब वो नए नए होते हैं और स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 6 मिस्टेक्स है जो सभी बिगिनर्स करते हैं और उन्हें क्यों इन मिस्टेक से दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। तो जो पहली मिस्टेक है वो है कि दे डोंट हैव एनी ट्रेडिंग प्लान। मतलब कि जो बिगिनर्स सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको नॉलेज तो होती नहीं है, इसीलिए वो बिगिनर्स कहलाए जाते हैं और बिना एजुकेशन के और बिना नॉलेज के वो स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोल के आते हैं और ट्रेडिंग करने लगते हैं सीधे, जिसके कारण उन्हें नुकसान हो जाता है और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में आते ही नहीं है क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है कि आपको सबसे पहले एजुकेशन लेनी चाहिए, उसके बाद एक ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए और उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक ही यही है बिगिनर्स की कि वो एक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से काम नहीं करते हैं। सेकंड मिस्टेक जो बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। मतलब कि उन्होंने एजुकेशन ले लिया और उन्होंने ट्रेडिंग प्लान भी बना दिया और जब वो किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, जब उनका पहला स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो उस स्टॉक में सेकंड ट्रेड लेते हैं और सेकंड में भी अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद भी वो लगातार ट्रेड लेते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग इतनी गंदी चीज है कि आपका पूरा पैसा बर्बाद कर देगी और आपका जो घर बार और जो है वो तक भी बिकवा देगी। तो ओवर ट्रेडिंग से बच के रहिए, अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से काम कीजिए और 2 स्टॉप लॉस ए डे का रूल बना लीजिए कि लगातार अगर 2 स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे उस दिन। और बिगिनर्स की जो थर्ड मिस्टेक है जो कि वो स्टॉक मार्केट में करते हैं वो है हैविंग नॉट ए पेशेंस। मतलब कि वो थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया और उनकी तरफ ट्रेड जाने लगा तो फटाक से उस ट्रेड को बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा करने से उनके प्रॉफिट छोटे होते हैं और जब भी उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो बड़े होंगे। तो उनका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो इतना खराब हो जाएगा कि उनको लॉस में रहना पड़ेगा। तो हमेशा मेरी तो बिगिनर्स को यही सलाह होगी कि थोड़ा पेशेंस रखें। आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है वो आपने सोच समझ के ही बनाया होगा, पूरी एजुकेशन के बाद ही बनाया होगा, तो उस पर डटे रहें। और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपने जो ट्रेडिंग प्लान लिया है उसके अनुसार आपको प्रॉफिट हमेशा होगा और आप छोटे टाइम के लिए अगर आपके स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। चौथा जो पॉइंट है जो बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में गलती करते हैं वो है बीइंग ग्रेडी। मतलब कि उन्होंने किसी स्टॉक में ट्रेड ले लिया, उसमें उनको प्रॉफिट भी होने लग गया और उनके जो टारगेट थे वो वहां पर अचीव हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा सा और रुकते हैं कि थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा स्टॉक। तो ऐसा करते करते उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी ग्रीडी नहीं होना है। आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है तो उसी के अनुसार काम कीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने जो रखा है, जो पोजीशन साइजिंग रखी है उसके हिसाब से ही रखिए। यूं नहीं कि आपने जो स्टॉक खरीदा है वो ऊपर जा रहा है तो आप उसमें और स्टॉक डाल दें और उसको एवरेज करें और ऊपर जा रहा है तो उसमें और डाल दें, तो अचानक अगर वो नीचे आ गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ग्रीडी नहीं बनना है स्टॉक मार्केट में। फिफ्थ पॉइंट जो कि बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में गलती करते हैं वो है रिस्किंग टू मच। यानी कि उनका जो कैपिटल होता है वो पूरा का पूरा ही यूज कर लेते हैं किसी स्टॉक में ट्रेड करते समय। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें रिस्क एंड रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिगिनर्स को सबसे पहले एजुकेशन लेकर स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। चाहे आपको एजुकेशन के लिए 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या 1 साल लगे, पूरी तैयारी कीजिए। उसके बाद 2 या 3 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद स्टॉक मार्केट में आप रेगुलरली ट्रेड कीजिए और वो भी स्मॉल अमाउंट में और स्मॉल पोजीशंस में। वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर किसी ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए है और उसे ट्रेड लेना है तो पूरा का पूरा 1 लाख के स्टॉक्स का ट्रेड ले लेगा। प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर बाय चांस नुकसान हो गया तो उसका एक ही ट्रेड में सारा पैसा चला जाएगा और वो नेक्स्ट ट्रेड किस पैसे से लेगा। तो जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कम से कम होना चाहिए 1 या 2% पर कैपिटल। मतलब कि 1 लाख है तो 2,000 तक का रिस्क लीजिए पर डे, और अगर 10 लाख है तो आप 20,000 तक का रिस्क ले सकते हैं। इसीलिए रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो रिस्क इतना ज्यादा ले लेते हैं कि एक ट्रेड में उनका पूरा कैपिटल चला जाता है। 6th पॉइंट है कि बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। अब इमोशनल ट्रेडिंग करते नहीं है, इमोशंस तो हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते समय आपको इमोशंस को दूर रखना है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई सास बहू का सीरियल नहीं है जहां पर आप कार्यक्रम देख के आपको इमोशंस में आ जाए। वहां पर आपको न्यूट्रल रहना जरूरी है
जो भी आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया है, जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड सेट किया है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया बाय का और वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको ज्यादा खुश होना ही नहीं है। जा रहा है, आपने जो टारगेट सेट किया है वो हिट होएगा, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर वो स्टॉक बाय चांस रिवर्सल होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो भी इमोशन नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में आएंगे, क्योंकि हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 1 या 2% का ही पर कैपिटल रिस्क ले रखा है। तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। आप ऊपर के जो मैंने 5 पॉइंट बताए, आप उन सभी को तो कंट्रोल करके एजुकेशन लेके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो एक इमोशनल थिंग होती है वो आपको अपने एक्सपीरियंस से ही आएगी कि आप कितना वर्क और कितना टाइम स्टॉक मार्केट में बिताते हैं। वो आपको कोई बुक नहीं समझा सकती, कोई भी कोर्स नहीं समझा सकता। कोर्स आपको एजुकेशन दे सकता है, उस एजुकेशन के बेस पे आप जितना भी काम स्टॉक मार्केट में जितने भी टाइम के लिए करेंगे, तो दिन ब दिन आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपको आपकी गलतियों से सीखने को मिलेगा कि मैंने पहले ये गलती की थी, अब ये गलती नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम दूसरा काम करूंगा। तो उससे क्या है कि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी और इमोशनल ट्रेडिंग को आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जितना टाइम आप स्टॉक मार्केट में बिताएंगे एजुकेशन के साथ, विदाउट एजुकेशन नहीं, तो उतना ही आपका माइंड सेट चेंज होता जाएगा और मार्केट के हिसाब से बनता जाएगा और आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे, तो अपने प्रॉफिट्स बढ़ा पाएंगे और स्टॉप लॉस कम हिट कराएंगे। तो मेरी सिर्फ यही एडवाइस थी कि इन 6 कॉमन मिस्टेक्स को आप दूर कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। और वो दूर करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको सारी एजुकेशन फ्री में दूंगा। आपको कोई भी पैसे का चार्ज कोर्स के लिए नहीं देना है और मैं फ्यूचर में भी कोई कोर्स सेल नहीं करूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को ग्रो होने में मदद करेंगे, तो अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उसके बाद मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग की जो बातें होती है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग करना चालू कर दूंगा, जहां पर आप और मैं एक दूसरे से बात कर पाएंगे और मैं आपको लाइव एनालिसिस बताऊंगा कि मैं किस तरह से चार्ट के एनालिसिस करता हूं। मैं आपकी पूरी इमोशनल ट्रेडिंग से लेकर सभी चीजों में मदद करूंगा, लेकिन आपको पहले मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट करना होगा। तो अच्छे वीडियोस बनाना मेरे हाथ में है और मुझे सपोर्ट करना आपके हाथ में है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।